हम गति को रेखीय ग्राफ की मदद से समझते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष पर दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ आपको एक कार द्वारा नियमित समय में तय की गई दूरी दी गई है। अब हम इसे दूरी समय ग्राफ पर दर्शाएंगे। शून्य समय पर वस्तु ने शून्य दूरी तय की, यानी गाड़ी विराम अवस्था से चलना आरंभ कर रही है। गाड़ी ने 2 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय की। तो x अक्ष पर 2 सेकंड से y अक्ष के समानांतर और y अक्ष पर 5 मीटर से x अक्ष के समानांतर रेखाएं खींचकर छेदन बिंदु ज्ञात करें। इसी प्रकार 4 सेकंड में 10 मीटर की दूरी के लिए 6 सेकंड में 15 मीटर की दूरी के लिए बिंदु ज्ञात करें। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने पर हमें एक सीधी रेखा मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान गति से चल रही है। अब आप इन आंकड़ों को देखिए। आरंभ में शून्य समय में तय की गई दूरी भी शून्य है, यानी कार विराम अवस्था से चलना आरंभ कर रही है। 2 सेकंड के बाद कार 1 मीटर की दूरी तय करती है। 4 सेकंड के बाद 4 मीटर, 6 सेकंड के बाद 9 मीटर, 8 सेकंड के बाद 16 मीटर, 10 सेकंड में 25 मीटर और 12 सेकंड में 36 मीटर। तो ये बन गया समय दूरी का ग्राफ। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक अनियमित रेखा है। इससे ये पता चलता है कि ये गाड़ी असमान गति से चल रही है। यदि दूरी समय का ग्राफ x अक्ष के समानांतर हो, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और ये विराम अवस्था पर है। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग एक समान गति से चलने वाली वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि इस ग्राफ को देखिए। यदि AB एक सीधी रेखा है और हमें A से B तक वस्तु की चाल ज्ञात करनी है, तो हम A से X अक्ष के समानांतर एक रेखा और बिंदु B से Y अक्ष के समानांतर एक दूसरी रेखा खींचेंगे। ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर मिलती हैं और एक त्रिभुज ABC बनता है। AC समय अंतराल यानी T2 घटा T1 को बताता है, जबकि BC दूरी यानी S2 घटा S1 को बताता है। हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु बिंदु A से बिंदु B तक जाने में T2 घटा T1 समय में S2 घटा S1 दूरी तय करती है। तो वस्तु की चाल हुई V बराबर S2 घटा S1 बटा T2 घटा T1।